वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद निखिल। लास्ट वीडियो में हमने ओबेसिटी के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम उसी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के 4 आसन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस करेंगे। वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन के। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले हम करेंगे वज्र आसन के बारे में, जिसको थंडरबोल्ट पोज कहते हैं। तो वज्र आसन कुछ इस तरह का होता है, आप तस्वीर पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसके प्रोसीजर से शुरुआत करेंगे। इट इज़ डन इन सिटिंग पोज। वज्र आसन हमेशा बैठकर किया जाता है। स्टैंड ऑन द नीज, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। विद द लोअर लेग्स टुगेदर, अपनी लोअर लेग्स को एक साथ जोड़ लें और स्ट्रेच करें बैकवर्ड की ओर। द टू बिग टोज क्रॉसिंग ईच अदर। टू बिग टोज यानी पैरों के जो अंगूठे हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हों। लोअर द बॉडी एंड सिट ऑन योर हील्स। अपनी बॉडी को नीचे की ओर लेकर जाएं और अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। रेस्ट योर बटक्स ऑन द हील्स एंड द थाइस ऑन द काफ मसल। अपने बटक्स यानी नितंबों को अपनी हील्स के ऊपर रखें यानी एड़ियों पर। एंड द थाइस ऑन द काफ मसल्स, और अपनी थाई को काफ मसल के ऊपर रखें। कीप द हैंड्स ऑन द नीज एंड कीप द हेड स्ट्रेट। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें और अपना जो हेड है उसको स्ट्रेट करें, बिल्कुल सीधा करें। कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीथिंग, स्टार्ट इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। अपनी श्वसन क्रिया की ओर ध्यान दें, सांस लें और सांस छोड़ें। आगे हम बेनिफिट्स देखते हैं वज्र आसन के। वज्र आसन मॉडिफाइज द ब्लड फ्लो इन द लोअर पेल्विक रीजन। वज्र आसन करने से हमारा जो लोअर पेल्विक रीजन है उसमें अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो होता है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एसिडिटी एंड अल्सर्स बाय इम्प्रूविंग द डाइजेशन। ये एसिडिटी और अल्सर से बचाव करने में सहायक है। इट इज़ अ गुड मेडिटेटिव पोज फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम स्वेयर लोअर बैक प्रॉब्लम्स। जिन व्यक्तियों को लोअर बैक की प्रॉब्लम है, जिनकी कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। वज्र आसन स्ट्रेंथन्स द मसल्स इन बैक एंड इज़ गुड फॉर लंग प्रॉब्लम्स। ये हमारे बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और साथ ही साथ हमारे फेफड़ों के लिए भी मददगार है। आगे हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी प्रिकॉशंस कि वज्र आसन करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। वज्रासन शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय दोज सफरिंग फ्रॉम स्फेयर नी पेन। जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उन्हें वज्र आसन करने से परहेज करना चाहिए। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय रिसेंट सर्जरी पेशेंट्स ऑफ लेग्स और वेस्ट। ऐसे पेशेंट्स जिनकी लेग्स की या फिर वेस्ट की यानी कमर की सर्जरी हुई है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ फील एनी पेन इन द एंकल्स ड्यूरिंग वज्र आसन, रिलीज द पोज एंड मसाज द एंकल्स विद हैंड्स। अगर वज्र आसन करते समय एंकल्स में पेन फील होता है तो उसी समय वज्र आसन को करना बंद कर देना चाहिए और अपने हाथों से एंकल्स की मसाज करनी चाहिए।
इसके बाद हम बढ़ते हैं हस्तासन की ओर। हस्तासन कुछ इस तरह का होता है, आप तस्वीर पर देख सकते हैं। आगे इसके प्रोसीजर पढ़ते हैं कि हस्तासन करते कैसे हैं। हस्तासन इज डन इन अ स्टैंडिंग पोस्चर। हस्तासन हमेशा खड़े होकर किया जाता है। ट्विस्ट द आर्म्स इन अ वे दैट द पाम्स आर पोजिशनड अवे फ्रॉम द टोर्सो अलोंग विद द थम्स फेसिंग बैकवर्ड। अपनी आर्म्स को इस तरह से ट्विस्ट करिए कि जो आपकी हथेलियां हैं वो आपके टोर्सो यानी धड़ से ऑपोजिट साइड फेस करें, और आपके जो थंब यानी अंगूठे हैं वो बैकवर्ड की ओर फेस करें। इनहेल एंड अलोंग विद इट ब्रश अवे योर आर्म्स आउट एंड टुवर्ड्स द रूफ। अपनी आर्म्स को बाहर की तरफ और छत की ओर करें। Brings the arm parallel to one another and then without bending the shoulders push the palm tightly together। अपनी दोनों भुजाओं को पैरेलल रखें एक दूसरे के, और अपने शोल्डर्स को बेंड किए बिना अपनी हथेलियों को एक साथ पुश करें। Expand the elbows completely and reach upwards, then slightly slant your head backward and look at the thumbs। अपनी एल्बोज को अच्छी तरह से खोलें और ऊपर की ओर जाने का प्रयास करें। इसके बाद अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर करें और अपने अंगूठों की ओर देखें। द शोल्डर ब्लेड्स नीड टू बी स्लिथर डाउन द स्पाइन। जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं वो आपकी स्पाइन से स्लाइड करते हुए ऊपर की ओर जाएं। एक्सेल अलोंग विद टिल्टिंग द टोर्सो टुवार्ड्स द फ्रंट फ्रॉम द जॉइंट्स ऑफ द हिप इनटू स्टैंडिंग इन ए फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन। अपने धड़ को हिप जॉइंट के सामने की ओर झुकाते हुए आगे झुकने की स्थिति में खड़े होकर सांस छोड़ें। इसके बाद हस्तासन के बेनिफिट्स आ जाते हैं। इट स्ट्रेचेस द कंप्लीट बॉडी एंड प्रोवाइड्स अ गुड मसाज टू द आर्म्स, स्पाइन, अपर एंड लोअर बैक, एंकल्स, हैंड, शोल्डर्स, काफ मसल्स एंड थाइस। तो ये एक तरह का हमारी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है। हस्तासन करने से हमारी सारी बॉडी स्ट्रेचड हो जाती है और अच्छे तरीके से उसकी मसाज हो जाती है। इट इन्हेंसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। हस्तासन करने से हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है और उसके साथ साथ हमारे लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। दिस आसन हेल्प्स इन इन्हेंसिंग द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। हस्तासन करने से रक्तचाप बढ़ता है। इट हेल्प्स इन इन्हेंसिंग द बॉडी पोस्चर। हस्तासन करने से बॉडी का पोस्चर जो है वो सही रहता है। इट हेल्प्स इन टाइटनिंग द एब्डोमन। इस आसन को करने से जो पेट के मसल्स हैं वो टाइट रहते हैं। आगे हम हस्तासन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरीज एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस वाइल स्टेयरिंग अपवर्ड और इन केस ऑफ एनी अदर मेडिकल कंसर्न्स। अगर किसी पर्सन के शोल्डर या फिर नेक इंजरी है और मेडिकली उसको हस्तासन अवॉइड करने के लिए कहा गया है तो उसे यह आसन नहीं करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं त्रिकोण आसन के बारे में। त्रिकोण आसन को ट्रायंगुलर पोज भी कहते हैं। आप तस्वीर पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से किया जाता है। आगे त्रिकोण आसन को करने के तरीके देख लेते हैं, कैसे त्रिकोण आसन को परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ डन इन अ स्टैंडिंग पोस्चर। त्रिकोण आसन को खड़े होकर किया जाता है। स्टैंड इरेक्ट विद फीट अबाउट 3 फीट अपार विद नीज स्ट्रेट। दोनों पैरों के मध्य 3 फीट का डिस्टेंस
होना ज़रूरी है। रेस बोथ दी हैंड्स टिल दे आर इन लाइन विद ईच अदर पैरेलल टू द ग्राउंड। इनहेल व्हेन यू आर रेसिंग दी हैंड्स। अपने दोनों हाथों को ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन में रेस करें, यानी ऊपर की ओर उठाएं, और ऐसा करते हुए गहरी सांस भरें। नाउ बेंड टुवर्ड्स द राइट एंड स्लाइटली बेंड द नीज एंड टच द राइट फुट विद द हैंड्स। अब अपने राइट साइड झुकें, अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करें और अपने राइट फुट को राइट हैंड से टच करें। लुक अप एट द लेफ्ट हैंड। इसके साथ ही अपने लेफ्ट हैंड की ओर देखें। एक्सेल व्हेन यू आर बेंडिंग डाउन टू टच द फुट। जब भी आप नीचे होकर अपने फुट को टच करोगे तब सांस को छोड़ना है। कीप द आइज ओपन थ्रू आउट द प्रैक्टिस। इस प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखों को खुला रखें। रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजीशन। ऐसा करने के बाद दोबारा से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। रिपीट दिस विद द लेफ्ट हैंड टचिंग लेफ्ट फुट। अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट टच करने का प्रयास करें। प्रैक्टिस एज मैनी राउंड्स एज इज कंफर्टेबल। इस आसन के आप जितने राउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करें। आगे इस आसन के हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथन्स लेग्स, नीज, एंकल्स, आर्म्स एंड चेस्ट। त्रिकोण आसन करने से हमारी लेग्स, नीज यानी घुटने, एंकल्स, आर्म्स और चेस्ट, ये बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रेचेस एंड ओपन्स द लोअर बैक रीजन, ग्रोइन एरिया, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स, शोल्डर्स, चेस्ट एंड स्पाइन। त्रिकोण आसन करने से हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। हमारी लोअर बैक जो रीजन है या फिर ग्रोइन एरिया है, इन सब की अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग हो जाती है। इंक्रीजेस मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। इससे शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ती है। हेल्प्स इम्प्रूव डाइजेशन। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है। रिड्यूसेस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड बैक पेन। इससे किसी भी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर बैक पेन दूर होता है। आगे हम इस आसन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं। अवॉइड डूइंग दिस इफ सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, डायरिया, नेक एंड बैक इंजरीज। अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी है नेक में या फिर बैक में तो इस आसन से परहेज करें। इसके अलावा माइग्रेन और डायरिया पेशेंट्स को भी इससे दूर रहना चाहिए। Those with high blood pressure may do this pose but without raising their hand overhead as this may further raise the blood pressure। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो ये पोज कर सकते हैं, पर उनको अपने दोनों हाथ नीचे की ओर ही रखने पड़ेंगे, हेड से नीचे, क्योंकि हेड से ऊपर हाथ को करने से उनका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ सकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन की ओर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कुछ इस तरह से किया जाता है। आगे इसको करने का तरीका देखते हैं। दिस इज डन इन अ सिटिंग पोस्चर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमेशा बैठकर किया जाता है। सिट विद लेग्स स्ट्रेट एंड स्ट्रेच इन फ्रंट ऑफ यू। अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा और स्ट्रेच करें अपने सामने। बेंड द राइट लेग, लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रेच्ड लेफ्ट फुट। अपनी राइट लेग को बेंड करें और उसको उठाकर अपने लेफ्ट फुट की लेफ्ट साइड रखें। बेंड द लेफ्ट लेग एंड ब्रिंग क्लोजली टू द बॉडी। अब अपनी लेफ्ट लेग को भी बेंड करें और अपने शरीर के पास लेकर आएं। प्लेस इट अंडर दी राइट बटक्स और उसे अपने दाएं नितंब के नीचे रख लें। टेक द लेफ्ट आर्म अराउंड द राइट लेग एंड ग्रैब द टोज
ऑफ द राइट लेग विद द लेफ्ट हैंड। अपनी लेफ्ट आर्म को राइट लेग के आगे की ओर लेकर आएं और अपने दाएं पैर की उंगलियों को बाएं हाथ से पकड़ लें। नाउ टर्न टुवर्ड्स राइट एंड सिमुलटेनियसली मूव द राइट हैंड बिहाइंड बैक। अब दाईं ओर घूमते हुए अपने दाएं हाथ को पीठ के पीछे की ओर रख लें। ट्विस्ट बैक एंड नेक एज फार राइट एज पॉसिबल। अपनी पीठ और अपनी गर्दन को उतना ही घुमाएं जितनी की आपसे घुमाई जा सके। एक्सेल वाइल ट्विस्टिंग बैक एंड नेक। और ऐसा करते समय सांस छोड़ें। ब्रीथ नॉर्मली एंड स्लोली इन दिस पोजीशन। इस पोजीशन में सामान्य रूप में सांस लें और धीरे सांस लें। रिपीट विद द अदर लेग। इसी तरह से अल्टरनेटिव लेग के साथ भी परफॉर्म करें। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो आधी घूमती है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजेस टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। इसको स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोज माना गया। इट स्टिमुलेट्स द लीवर एंड किडनी। ये पोज लीवर और किडनी के लिए बहुत लाभकारी होता है। इट स्ट्रेचेस द शोल्डर्स, हिप्स एंड नेक। ये आसन करने से हमारे शोल्डर, हिप और नेक अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं। इट एनर्जाइजेस द स्पाइन। इससे स्पाइन की अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है। इट स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव फायर इन द बेली। ये पेट में डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। इट रिलीव्स मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट, फटीग, स्काइटिका एंड बैकएक। इससे पीठ की दर्द, थकान या फिर स्काइटिका पेन आदि दूर होते हैं। इट इज़ थेरापेटिक फॉर अस्थमा एंड इनफर्टिलिटी। ये अस्थमा जैसे रोगों के लिए एक दवाई की तरह काम करता है। आगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं कि इसको करते समय कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। पीपल विद हार्ट, एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरीज शुड अवॉइड दिस आसन। जिन लोगों की हार्ट की या फिर एब्डोमिनल, पेट की और दिमाग की किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, उसको इस आसन से परहेज करना चाहिए। अवॉइड दोज हु आर हैविंग पेप्टिक अल्सर और हर्निया। जिनको गंभीर अल्सर और हर्निया की बीमारी है, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। दोज विद सिवियर स्पाइनल प्रॉब्लम शुड अवॉइड। जिनको गंभीर स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। दोज विद माइल्ड स्लिप्ड डिस्क कैन बेनिफिट, बट इन सिवियर केसेस इट शुड बी अवॉइडेड। जिन व्यक्तियों की डिस्क हल्की स्लिप हुई है, उनको ये आसन करने से लाभ हो सकता है, बट जिनको डिस्क की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको ये आसन करने से परहेज करना चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इन चारों आसन्स के प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।